बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम मुकर्रम सामीन गिरामी, आजकल हमारे नौजवानों में एक बीमारी बहुत बढ़ गई है, अल्लाह हिफाजत फरमाए, वो है क़तरे की बीमारी। पेशाब करने जाते हैं और वज़ू बनाकर उठते हैं या पेशाब करके बाहर आते हैं, थोड़ा चलते हैं और एक दो क़तरे पैंट में गिर जाते हैं, अंडरवियर में गिर जाते हैं और उसके बाद फिर मुफ्ती साहब, मौलाना साहब, क्या करूं, क्या करना है, क्या मसाइल हैं। बहुत सारे लोग तो नमाज़ें छोड़ देते हैं और बहुत सारे वहम के शिकार हो जाते हैं, बहुत सारे गुस्ल करने चले जाते हैं, अजीब अजीब तरीक़े के अपने अपने दिमाग से कुछ भी सोच कर समझ कर वो अमल करने लग जाते हैं। यहाँ पर हमें समझना है दोस्तों दो तीन बातें क़तरे के बारे में। सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों, आम तौर पर चूँकि हम मुफ्ती हैं, लोगों को मसाइल बताते हैं, समझाते हैं, तो लोगों के मैसेज आते हैं, फ़ोन आते हैं, तो हमने महसूस किया कि आधे लोग तो इस बारे में बेचारे वहम के शिकार हैं, वसवसे के शिकार हैं। उनको क़तरा जाता ही नहीं है, लेकिन दिमाग में बैठ गया कि बस मेरा क़तरा निकला है, पेशाब की बूंद गिरी है, वो ये सोच रहे हैं और उसके बाद फिर उसी पर अपनी यानी उस वहम पर अपनी पूरी इमारत वो खड़ी कर लेते हैं और आगे सारी चीज़ें टेंशन में और वहीं के ज़रिए से दूसरे वसवसे भी उनको आने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वहम है ना, सिर्फ वसवसा है, हकीकत में क़तरा नहीं निकला है, तो अल्लाह के वास्ते इस वहम को अपने दिमाग से निकालें। आप कहें कैसे निकालें भाई, वसवसा है, वहम है, उसको निकालें कैसे? इग्नोर करें उसको, आप उसकी तरफ तवज्जो ही न दें। अगर वहम है, हकीकत में नहीं निकलता है, तो आप अपने दिल को ये समझाएं कि भाई ये वहम में कुछ नहीं है और आप फिर एक पाक इंसान, एक पाक मुसलमान की तरह ज़िंदगी गुजारें। दिमाग से जब वहम निकाल दिया कि वो क़तरा गिरा ही नहीं है, तो आप पाक ही हैं। और जब पाक हैं तो जिस तरह एक पाक इंसान इबादत करता है, नमाजें, तिलावत वगैरह वगैरह, वो करना है आपने। तो वहम अगर है तो वहम का तो कोई इलाज नहीं है, उसका सिर्फ यही है कि आप उसकी तरफ तवज्जो ही न दें। एक तो चीज़ ये हुई। अच्छा चलो ठीक है, सचमुच अगर निकलता है क़तरा, ठीक है, वहम नहीं है, आपने चेक कर लिया अच्छे से, ठीक है, अगर सचमुच क़तरा निकलता है तो दोस्तों बुज़ुर्गों, अब जहाँ पर वो क़तरा लगा है ना, उतनी जगह को धोना ज़रूरी है, उतनी जगह को। इसलिए उलमा ने हदीस के हवाले से एक बात लिखी है, हदीस की किताबों में ये बात मौजूद है। कई हदीस में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको समझाया है कि इस्तिबरा वाजिब है। इस्तिबरा का मतलब क्या होता है? जब पेशाब करने बैठे हैं ना, तो मुकम्मल इत्मीनान हो जावे, मुकम्मल यानी एक क़तरा भी बाकी नहीं है। बल्कि उलमा ने यहाँ तक लिखा है, फ़िक़्ह की किताबों में ये बातें मौजूद है कि खकार कर या एक पैर दूसरे पैर पर रख कर या थोड़ा चल कर, किसी भी तरीक़े से खांस कर वो क़तरे जो भी अंदर हैं उनको मुकम्मल निकालें। भले ही आपको वॉशरूम में 5 मिनट आपको एक्स्ट्रा लगे, लेकिन आप मुकम्मल इत्मीनान करने के बाद उसके बाद आप ढेला इस्तेमाल करें या आप पानी इस्तेमाल करें, उसके बाद इत्मीनान से उठें, ये ज़रूरी है। आपने जल्दबाजी में, जैसे आजकल नौजवान पैंट पहनते हैं या जीन्स पहनते हैं और वो पेशाब का जो तहरत खाना पेशाब घर होता है, वहाँ पर क्या करते हैं, बैठते हैं और दोनों पंजों पर बैठ जाते हैं, पेशाब कर लेते हैं, धो लेते हैं, उठ जाते हैं। उसमें कैसे इत्मीनान होता है? 1 2 बूंद 4 बूंद तो आपकी पैंट में गिरना ही गिरना है, और फिर कैसे नमाज़ पढ़ेंगे आप? कितने मसाइल हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इस्तिबरा करें, मुकम्मल इत्मीनान हासिल करें। सारा इत्मीनान हासिल करने के बाद भी अगर 1 2 बूंद कपड़े में गिर जाती है, अंडरवियर में, तो जहाँ पर अंडरवियर में वो बूंद लगी है, पाजामे में, नाइट पाजामे में, लुंगी में, जहाँ पर भी वो बूंद है, उतनी जगह आपको अच्छे से धो लेना है और उज़्व यानी जहाँ से पेशाब निकली है उस उज़्व को भी अच्छे से धो लें। और अगर कहीं जिस्म पे वो जगह जहाँ पेशाब लग गए उतनी जगह धो लें, पाक हो जाएंगे। आपको गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा पाजामा या पूरा अंडरवियर या पूरी पैंट आपको धोने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जगह नापाकी लगी है जिस जगह पर, उतनी जगह धो लें। अभी वो गीली है, ठीक है, आप उसी हाल में नमाज़ पढ़ सकते हैं। नमाज़ पढ़ने के लिए कपड़े का सूखा होना थोड़ी ज़रूरी है, बस नापाकी आपने धो दिया, आप पाक हो गए। और बहुत से लोग बेचारे इससे आगे होते हैं, बड़े ख़तरनाक बीमार होते हैं कि उनको हर 2 4 5 मिनट में पेशाब के क़तरे की बीमारी है। तो अगर इतने क़तरे निकलते हैं, इतने क़तरे निकलते हैं, इतने क़तरे निकलते हैं कि एक फ़र्ज़ नमाज जितनी देर में पढ़ सके इतना वक्त भी नहीं मिलता, तो अब वो माज़ूर की गिनती में है। लेकिन आमतौर पर मैं समझता हूँ कि इतने बीमार तो शायद कोई होता हो, इल्ला ये कि लाखों करोड़ों में कोई औकात बंदा हो, तो वो अपनी सिचुएशन, ये पूरी बात अपने आसपास कोई मुफ्ती साहब हो उनके सामने रखे कि क्या मैं माज़ूर की गिनती में आऊँगा। पूरी एक यानी नमाज के वक्त में, पूरे नमाज के वक्त में, जैसे मिसाल के तौर पर समझे कि 12:30 बजे ज़ोहर का वक्त होता है और ज़ोहर का वक्त मसलन थोड़ी देर के लिए मान लो कि 4 बजे तक है, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, तो 12:30 से 4 बजे तक ज़ोहर के वक्त में बीच में 5 मिनट 7 मिनट भी उसको पेशाब का क़तरा नहीं रुका, यानी फ़र्ज़ नमाज पढ़ ले इतनी देर भी पेशाब का क़तरा नहीं रुका है, तो अब उसको कहेंगे कि वो माज़ूर है। तो ऐसे तो मेरे ख्याल से कोई नहीं होता। अगर माज़ूर आप नहीं हैं दोस्तों बुज़ुर्गों, तो आपको जहाँ नापाकी लगी उतनी जगह धोकर फिर वज़ू करके नमाज़ पढ़ना पड़ेगी।
नमाज माफ़ नहीं है। आप ये कहें कि मेरे तो पेशाब का खतरा गिर जाता है इसलिए मैं नमाज़ नहीं पढ़ूंगा, नमाज माफ़ नहीं है। नमाज किसी हाल में माफ़ नहीं है दोस्तों बुजुर्गों। आपको इसी हाल में, बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई मैं तो नापाक हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, कतरे गिर जाते हैं वगैरह वगैरह, मेरे तो नमाज़ पढ़ता ही नहीं हूँ नमाज। बल्कि ऐसा भी हुआ है कि ऐसे लोग बेचारे अपने सगे बाप और सगे रिश्तेदार के जनाजे की नमाज़ भी नहीं पढ़ी, साइड में खड़े हैं, क्यों, मैं तो नापाक हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप उसका इलाज कराएं। मैं आपको इलाज भी बता रहा हूँ इंशाल्लाह कि भाई जो इस तरह के बीमार होते हैं उनके लिए क्या चीज़ें मुफीद होती हैं। तो ये आपको तो मैंने मसाइल बता दिए। वहम वाले हैं, इग्नोर करें। सचमुच अगर निकलता है तो आप उतनी जगह धो लें, इत्मीनान हासिल करें, किसी भी तरीके से मुकम्मल फरागत हासिल करें, उसके बाद आप मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाएं। ये चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं, जो हमें मालूम होना चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, अगर कोई बीमार है इस लाइन का बेचारा, तकलीफ़ है उसको, वो पेशाब के क़तरों से परेशान हो गया, तो डॉक्टरी इलाज करा रहा है, ठीक है, जो भी इलाज करा रहा है, लेकिन मैं आपको 2 नुस्खे बताता हूँ, 2 चीज़ें हैं। अगर इस लाइन का कोई बीमार है तो उसके लिए 2 चीज़ें बहुत मुफीद हैं। पहली चीज़ तो दोस्तों बुजुर्गों ये है कि ऐसे जो क़तरे के बीमार हैं वो ढेला इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ढेला इस्तेमाल करना बहुत मुफीद है। ये उलमा ने लिखा है, खुद सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के ज़माने में ढेले ही तो इस्तेमाल होते थे। वहाँ कहाँ पानी था, अरबों में पानी की बड़ी किल्लत थी, मदीने में पानी की बड़ी किल्लत थी। आप जानते हैं, मसाइल आपने पढ़े हैं। मस्जिद क़ुबा जो थी, मस्जिद क़ुबा के अतराफ़ में जो लोग रहते थे वो पानी के साथ ढेला भी इस्तेमाल करते थे, ढेला भी और पानी भी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी कुरान में तारीफ़ कर दी। अब सोच लो कि कितना मतलब अहम था उस वक्त ये पानी का मसला। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो क्या बताया आपको, ढेला इस्तेमाल करें। ढेला इस्तेमाल करने से एक हद तक ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। मसाने की कमज़ोरी की वजह से आमतौर पर कतरे आते हैं। जो पेशाब की थैली होती है हमारी, ढेला इस्तेमाल करने से पेशाब की थैली मजबूत होती है। ये साइंटिफिक वजह है, ये मेडिकल साइंस का बाकायदा इस पर तहकीक हुई है, इस पर रिसर्च है कि ढेला इस्तेमाल करना कतरे की बीमारी को रोकता है। इसी तरीके से एक और नुस्खा है जो थोड़ा सा देसी इलाज जिसको कह लें, अनार होता है ना, अनार हम दाने तो खा लेते हैं, छिलके फेंक देते हैं। अनार के छिलकों को सुखा लें। जो अनार के छिलके होते हैं धूप में सुखाएं या आप साए में सुखाएं, जैसे भी उनको सुखा लें। जब अच्छे सूख जाएं, बिल्कुल खनखन हो जाएं, उसके बाद उनको अच्छे से पीस कर उसका सुफूफ बना लें, सुफूफ पाउडर बना लें। बेहतरीन पाउडर बना लिया आपने, अच्छे से कूट के उसको थोड़ा बारीक कर लिया, उसके बाद मिक्सर में उसको ग्राइंड कर लिया। इस पाउडर में आप शहद मिक्स करें और शहद को मिक्स करके इसका माजून तैयार कर लें। बस शहद मिक्स करना है और कुछ नहीं। वो अनार के छिलके का पाउडर और उसमें शहद अच्छे से मिक्स कर लिया, माजून तैयार हो गया। माजून यानी हलवा, ये तैयार हो गया। इसको आप सुबह शाम खाना खाने के बाद, खाने के 1 घंटे के बाद, आधे घंटे, 1 घंटे, पौन घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद, जैसा आपको सहूलत हो, 1 चम्मच इसमें से, जो अपनी चाय की चम्मच होती है, टी स्पून जिसको, उसमें से 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को, खाने के बाद 1 घंटे, आधे घंटे के बाद पानी के साथ आप इसको इस्तेमाल करें। पानी के साथ इंशाअल्लाह 1 महीना आप रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो आपको अपनी बीमारी एक हद तक ख़त्म होते हुए दिखेगी। आपको इसका फ़ायदा खुद महसूस होगा। ये उन लोगों के लिए भी मुफीद है जिनको धात की बीमारी होती है, उनके लिए भी मुफीद है ये नुस्खा, या जो कतरे की बीमारी वाले होते हैं उनको भी। कुल मिलाकर ये कि मैदा मजबूत होगा, मसाना भी मजबूत होगा, सेहत अच्छी रहेगी, वगैरह वगैरह, बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। बल्कि वो औरतें जिनको सफ़ेद पानी की शिकायत होती है उनके लिए भी ये नुस्खा मुफीद है। हालांकि उनके लिए हम मुस्तकिल 2 नुस्खे पहले बता चुके हैं, वो भी हमारे चैनल पर आप सर्च कर सकते हैं, देख लें कि जो सफ़ेद पानी की बीमारी, लिकोरिया वाली जो बेचारी औरतें होती हैं, बहनें होती हैं हमारी, उनके लिए भी हमने मुस्तकिल एक क्लिप बनाई है। तो ये अगर इस तरह करेंगे इंशाअल्लाह तो ये काफ़ी मुफीद होगा। ये कुछ बातें कतरे के बीमारी के मुताल्लिक़ से कुछ ज़रूरी थी जो मुनासिब समझा कि हम अपने दोस्तों के सामने शेयर करें। आप भी अपने दूसरे दोस्तों के सामने इस क्लिप को शेयर करें ताकि इससे और भी दूसरे लोग भी फ़ायदा खूब उठाएँ। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसान फरमाए, अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।